गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, 2 बीबियां थी उनके, 1000 बीघा जमीन। बिल्कुल चौधरी दुनियादार इंसान, 1-2 बीबियां थी, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिली, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। क्यों? चूंकि नमाजी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। उसका बाप नमाजी, मां नमाजी। मौत आ रही है, औरतों को नमाज नहीं पढ़ रही है, गीबत करती रहेंगी। एक बुढ़िया है, 2 घर बर्बाद करे बैठी है। एक ही बुढ़िया है और बाद में कहती मैंने थोड़ी कुछ किया है, हालांकि सब कुछ इसी का करा धरा है, बदबख्त का इसी मनहूस बुढ़िया ने किया है। उधर लड़के की शादी हो गई तो लड़की को चैन से नहीं रहने दे रही है। तेरे घर क्या पका है, क्या पका था, शाम क्या बना था, कौन कौन आया था। उधर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है दामाद की, और इधर बहू की जिंदगी बर्बाद कर रही है। बोलो बात गई है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जिस घर में वो लड़की से टेलीफोन पर बात करे जा रही है, अपनी बहू को नजरअंदाज कर रही है, इसको देख रही है बुरी नजर से, वो दूर चली गई, लड़की उससे दिल लगाए बैठी है, उससे पूछ रही है ये करो वो करो। अकेली बुढ़िया रे, तू तो मरने वाली थी, पैर तेरे कब्र में लटके थे, तुझे तो कोई कुरान की तिलावत करनी चाहिए थी, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए था, ये खुराफाते करने का क्या मतलब है? मगर तू इसको समझी नहीं, तू बेगैरत। अल्लाह के रसूल फरमाते जो मियां बीवियों में झगड़ा कराए उस पे लानत है। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब वो चाहे बहन हो, भाई हो, इधर का हो उधर का हो, कोई भी। बेशक 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 माशा। अब ये लगातार फोन पे बात कर रही है उससे, इस बुढ़िया को समझाओ, अरे तेरी बीमारी में ये तेरी बहू काम आएगी, लड़की नहीं आएगी, आना भी चाहेगी फिर भी नहीं आएगी। यही तेरी जैसी भी बहू है यही काम करेगी, तो दिमाग से काम ले, अक्लमंद क्यों नहीं बन रही है, बेवकूफ बन के घर क्यों उजाड़ रही है? तुझे समझना चाहिए, मेरे हिसाब से जितनी सासें हैं उनके लिए मशवरा ये है, जितनी अपनी बहुओं बेटियों से प्यार करती है उससे आधा प्यार अपनी बहुओं से करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें बरकतें होंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप लोगों का दिल लग रहा है? खत्म कर दूं तकरीर थोड़ी देर में, जल्दी बोलो, और बोलो, खत्म कर दूं, जल्दी बोलो। माशाअल्लाह, दिल लगा के बोलो। तो किस कौन सी शादी की उसने? तीसरी बीवी उसे, जल्दी बोलो, ठीक मिल गई। ठीक क्यों? नमाजी थी, मगर ऐसी नमाजी नहीं थी जो अपने आप नमाज पढ़े तो दूसरों को हकीर समझे, बेकार समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता। उसने ताने वाने नहीं दिए, उसने दिमाग लगा के देखा यहाँ तो कोई नमाज नहीं पढ़ता है, न चौधरी नमाज पढ़े, न 100 नौकर हैं वो भी नमाज नहीं पढ़े, बच्चे नमाज नहीं पढ़े, बीबियां नमाज नहीं पढ़े, कोई सारे बेनमाजी। अब नमाजी आदमी का दिल तो घुट जाएगा ना, उसका दिल घुटने लगा, दम घुटने लगा। अल्लाह वाली थी, नेक थी, शरीफ थी, बाप भी शरीफ, वो भी शरीफ, माँ भी शरीफ। उन्हें कैसे बदलना है उसको तरकीब सोची। देखो कितनी बेहतरीन तरकीब उसने लगाई। उसने कहा चौधरी के लिए दूध लेके कौन जाता है? नौकर ने कहा मैं लेके जाता हूँ। कहा मैं लेके जाऊंगी दूध शाम को दूध। नौकर से कहा तुम लेके नहीं जाओगे। नौकर की कितनी हैसियत होती है। नौकर हट गया, दूध लेके गई, अच्छे से बादाम शादाम लगा के उसके अंदर छुआरे डाल के और दूध उठा के बिल्कुल सुरख करके ले गई। गुड़ डालने के बाद चौधरी ने कहा अरे तुम क्यों आई हो? मेरे तो नौकर हैं, मेरी 2 बीबियां हैं, वो तो कभी दूध लेकर के नहीं आई। कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक है आपकी खिदमत करने का। बात यह है हुजूर, मैं आपकी बीबी हूँ, आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर जरूरी है। लीजिए, मेरा हक क्यों छीनते हैं आप? लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया। कहा जरा आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे दबाती थी, अपने अम्मा के, अपने अब्बा के, अब चूंकि आप मेरे सरताज हैं अब आपके पांव दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। अच्छा पांव ठीक ठाक दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं। उसने दबाना शुरू किया, दबाते ना चौधरी को आने लगी नींद, और जब वो सोने लगा खर्राटे शुरू हुए। कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ, मगर अगर इजाजत दो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या तरीका है बोलो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अब एक तो चौधरी भाई, इसका एक थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ाओ मेरे भाई, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो तो घमंड की उसके अंदर अलामा। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं, कहीं नहीं दिखाएंगे तो घर जाके दिखा देंगे। 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में जाके कहेगा पानी लाओ 1 गिलास,
अरे तो यार 4 आदमी को परेशान कर रहा है, खुद ही जाके पी लेना पानी, 2 कदम दूर पानी है। मगर जहां चलती है आदमी वहां चलाता जरूर है। उसने कहा चौधरी अगर इजाजत दो तो फजर में उठाऊं। उसने देखा, भाग यहां से, डांट दिया, मुझे समझाने आई है, जा बात, भाग यहां से, उल्टी बात करती है। चली गई औरत। मगर मियां अल्लाह वाली थी, उसका दिल टूटा जरूर, मगर अल्लाह वालों का दिल टूट के और मजबूत हो जाता है। उसने ये नहीं सोचा कि कल को नहीं आऊंगी, कल को भी दूध लेकर के आई। चौधरी बोला फिर ले आई, फिर तू वही बात करेगी, फिर तू वही काम करेगी। कहने लगी नहीं चौधरी साहब आप दूध तो पीजिए, का नमाज के लिए कहेगी, का मैं देखूंगी, आप फिलहाल दूध पीजिए। उसने दूध पिया और फिर उसके बाद पाँव भी याद थे, कच्चे दबा के गई थी, पाँव दबाने लगी, दबाते 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 चौधरी को फिर खर्राटे शुरू हुए। फिर जब चौधरी सोने लगा तो कहने लगी चौधरी साहब आप तो जा रहे हैं, सो रहे हैं, मैं भी जा रही हूं, रात का वक्त है, सारे मैं भी सोने जा रही हूं, अगर बुरा ना मानो, गुस्सा ना करो तो फजर में उठाऊं। ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, पत्थर में मुंह लगा, अचानक लात, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। अल्लाह अल्लाह। भाई तकरीर करने दोगे या नहीं करेंगे? आपकी मर्जी है, को तो चाय पिला लो, मैं तकरीर रोक देता हूं। चाय में जितनी बीमारियां हैं ना, इसे छोड़ के देखो एक बार। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो इनसे। बैठो आराम से। इंसान किस वक्त क्या करना चाहिए समझ नहीं पाता इंसान। उसने उसके अब के मुझे किसी ने डिस्टर्ब किया, मैं बगैर तकरीर करे चला जाऊंगा। ऐसे पहले बता रहा हूं, बैठ के सुनो आराम से, मेरी बात सुन लो। ऐसे करोगे तो ना तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूं, ना आप सुन के ठीक हो सकते हो। आदमी बड़ी देर मेहनत करता है, एक आदमी आके सब खत्म कर देता है। लोगों को शऊर ही कोई नहीं। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो चील ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इधर से जाती थी बोलती भी, इधर से भी जाती थी बोलती भी। गौस पाक को जला ला गया। आपने चील की तरफ देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गए। और उसके बाद आपने तकरीर के बाद उसे उठाया, जिंदा किया, और अखबार और खैर में लिखा है, आवाज दी, उठ जा। चील उठ गई। पर मैं सुन, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो आवाज मत करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक। अब गौस पाक से भी कोई कहे कि यार ऐसी बात क्यों कर रहे थे वो, इस वजह से कि चीजों का असर तब होता है जब बंदा ध्यान से सुनता है, वरना वो कोई असर नहीं होता। अब मेरी बात सुने आप। उसने उसके लात मारी, गिर गई जमीन पर, मुंह फट गया बेचारी का, एक लफ्ज भी नहीं बोला। मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये भी नहीं बोला मैं तो नमाजी बनाना चाहती थी, तुम मुझे मार रहे हो, कैसी बदतमीजी कर रहे हो, एक लफ्ज नहीं बोला। उसकी माँ कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को तरबियत दी है। इतनी नेक औरत चली गई मगर रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां भी खाती रही, पिटती भी रही, तकलीफ में भी रही। कुछ दिनों के बाद चौधरी के दिल में एक दिन रहम आया, बोला रोज मारता हूं, गाली देता हूं, पिटती है, एक ही बात क्यों कहती है, क्या लालच है तुझे, क्या बात है? कहने लगी चौधरी बात यह है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा, अगर उसको नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा जो नहीं करता है, वो सुने, नबी पाक फरमाते हैं बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी अगर 7 समंदर का पानी भी पी लेगा उसकी प्यास नहीं बुझ सकती, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती जो नमाज नहीं पढ़ता है। ए चौधरी, ये बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ वो खड़ा होगा, शद्दाद के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। बस इसी लालच में आती हूं कि चौधरी तू नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी हो जाएंगी और वो जहन्नमी हो जाएंगी। मुझे और कोई लालच नहीं है, इसी वजह से तेरी गाली भी खाती हूं, पिटती भी हूं, और कोई लालच नहीं
गनी चौधरी उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। वो लड़की औरत जो है ना, जब ये बात कर रही थी तो चौधरी के दिल में रहम आया। बोला सुबह तुम मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह फजर में उठाऊंगा। सुबह फजर में चौधरी ने बीबी को उठाया, उसका दिल खुश हो गया। चौधरी ने वुजू किया, औरत ने भी वुजू किया। जब चौधरी सजदे में गया ना तो औरत मोमिना थी, फूट के सजदे में जाके रोई, कहने लगी मालिक मैं कमजोर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं खता बहुत करती हूँ तेरी बंदी, मगर मालिक तू बेहतरीन जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको खबर है मैं कितनी पिटी हूँ, कितनी मैंने गालियां खाई हैं, कितने धक्के खाए हैं, तब ये यहाँ तक आया है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना मेरा काम है। मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, बड़ी मुश्किल से सजदे में आया है, इसे कबूल कर ले मेरे रब। अल्लाह का फजल करम हुआ कि चौधरी का अल्लाह ने ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि फिर उसकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई, वो नमाज का पाबंद हो गया। उसने एक मस्जिद बड़ी सी बनवाई जो आज भी बनी हुई है, उसके घर के करीब में, उसकी हवेली के करीब में 100 नौकर उसके नमाजी बन गए, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी हो गए, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। और लोगों सुनो, एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और सुनो, जब इन दोनों के दरमियान में बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, मक़ौले हुजूर मुफ्ती आज़म, वो अपने वक्त का कुतुबुल अक़ताब था, उसका नाम सुल्तान मोहम्मद बाहू था। उसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखियो, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाजी होते हैं तो बेटा सैयद सलारे मसूद गाजी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा अलाउद्दीन कलियरी बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं तो बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी बन के पैदा होता है, जब माँ बाप नमाजी बने तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी बन के पैदा होता है, और जब माँ बाप सजदे करने वाले हो तो बेटा सजदे में सर कटा के कहता है, ए मेरी माँ फातिमा आज सजदा करबला में किया है, कल क़यामत के दिन हुसैन सर को उठाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ गई वो मेरी बेटियां जो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ना भूल गई, कुरान घरों से निकल गया, नमाज घरों से निकल गई, मियाओं के ताबीज से रेडीमेड दीन खरीद रहे हैं लोग। समझ आएगा नहीं? मेरी बात समझ आ रही है ना? औरत कुरान पढ़ेगी ना नमाज पढ़ेगी ना कुछ करेगी, परेशानी आई तो चलो मियाँ के पास, चलो फला दरगाह पर, चलो फला मियाँ के पास। सुनो, तुम्हारे लिए आइडियल कौन है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब उनको कोई बात, कोई परेशानी आती थी तो वो क्या करती थी? मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कुरान की तिलावत करती थी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह।